राम राम सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त ही रहिएगा। सीईटी ग्रेजुएशन जो लेवल है उसका रिजल्ट आ चुका है, 10+2 का भी अपने रिजल्ट आ चुका है और पटवारी का भी नोटिफिकेशन अपने जो है आज या कल के अंदर अपने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और आज अपने 19 फरवरी है और 20 फरवरी 19 और 20 फरवरी के अंदर अपने पटवारी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो अगर अपने आज के सेशन में बात करेंगे तो पटवारी भर्ती परीक्षा जो इसके अंदर कुल कितने पद आने हैं, योग्यता क्या रहेगी और परीक्षा की जो तारीख है वो पहले से दी हुई बोर्ड के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उस पर आज का सेशन अपने रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने टेलीग्राम जो चैनल है इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जेके बाई पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से अपने जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने बात करेंगे पद कितने आने हैं, योग्यता कितनी है और परीक्षा जो है वो कब होगी, नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। नोटिफिकेशन की अगर अपने बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है कि 19 या अपने 20 फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पटवारी का जो नोटिफिकेशन है 19 या 20 फरवरी के अंदर हो जाएगा, ये 21 भी हो सकते हैं, लेकिन 19-20 की संभावना अपने प्रबल है, तो इसमें अपने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगर पदों की बात करें पटवारी के अंदर तो अपने 2020 मतलब 2020 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी होना है। योग्यता जो है इसकी अगर अपने बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ में ध्यान रखना कि आपका सीईटी जो है स्नातक बेस जो है सीईटी स्नातक जो बेस है ये आपका पास आउट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीईटी अगर स्नातक बेस आपका पास आउट नहीं है तो आप पटवारी के लिए इलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन, इसके अलावा आरएस-सीआईटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आरएस-सीआईटी जो है ये आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो है कंप्यूटर से संबंधित अन्य कोई डिग्री है तो वो भी ध्यान रखना कि वैलिड है। जो कंप्यूटर से संबंधित सरकार के द्वारा प्रमाणित है वो वैलिड रहेगी। ठीक है, सीईटी पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आरएस-सीआईटी का आपके पास सर्टिफिकेट और 2020 पद अपने आने। परीक्षा की जो संभावना आपने बताई गई है वो 10 से 11 मई के बीच में है और साथ में ये कहा जा रहा है कि 10 से 11 मई 2025 के अंदर ये परीक्षा होनी है। अगर आज सहित अगर अपने बात करें तो लगभग अपने कह सकते हैं कि 80 दिनों का अपने पास समय है। 80 दिन बाद ध्यान रखना कि पटवारी का एग्जाम है और शायद हो सकता है कि अपने आलोक राज्य के द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया था कि पटवारी का एग्जाम हम एक शिफ्ट में लेंगे। और अगर अपने ग्रेजुएशन के अंदर पास आउट की बात करें तो लगभग 8,78,000 जो कैंडिडेट है वो पास आउट अपने हुए हैं। तो लगभग ये मानकर चलना कि 8.5 लाख प्लस जो कैंडिडेट पास हुए हैं सभी आवेदन करेंगे। कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है, तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। लगभग अगर अपने बात करें तो 450 पदों 450 कैंडिडेट में एक सीट भरी जाएगी, है ना। 450 कैंडिडेट जो है उनके अंदर कंपटीशन रहेगा एक सीट के लिए, क्योंकि अपने 2020 ही पद हैं। तो अपने देखिएगा कि जो पटवारी है इस पटवारी के अंदर कुल पदों की संख्या बात करें तो 2020 रहेगा और एक पद के लिए कंपटीशन लगभग 435 स्टूडेंट के मध्य होगा अगर अपने 8,78,000 पर बात करें। ठीक है, और अपने योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता ध्यान रखना स्नातक बेस स्नातक पास आउट होना चाहिए आपका। इसके अलावा सीईटी आपका ग्रेजुएशन जो है स्नातक जो है ये भी पास आउट होना चाहिए और आपका आरएस-सीआईटी जो है या अन्य जो कंप्यूटर से संबंधित कोई डिग्री डिप्लोमा आपके पास है जो सरकार के द्वारा वैलिड मानी जाती है, तो ये योग्यता है। परीक्षा जो है वो कब संभावना बताई गई है, 10 से 11 मई के अंदर बताया गया 2025 और आलोक राज्य की ट्वीट के अनुसार एक शिफ्ट में भी करवाई जा सकती है। ठीक है, उन्होंने कहा भी है। अब विज्ञापन जो है उसके संभावना कब तक है जारी होने की, तो विज्ञापन जो है वो आज 19 फरवरी या ध्यान रखना कि अपने 20 फरवरी इन दोनों दिनों में से कभी भी जारी हो सकता है अपने विज्ञापन। ठीक है, 20 या 19 फरवरी के दिन अपने पटवारी का जो विज्ञापन है ये जारी हो सकता है। और पटवारी
कि जो एग्जाम है मैंने अभी बताया 2020 है, तो एक प्रकार से आपने 2020 का ही मैच खेलना है। आपके पास समय अभी कितना बचा है, तो लगभग अपने बात करें तो 80 दिन का आपके पास मोटा मोटा समय बचा है और 80 दिनों के अंदर आपने बेहतरीन तरीके से एक रणनीति बनाकर अपने तैयारी करनी है, ताकि अपने इस पटवार एग्जाम को बढ़िया तरीके से जो सीटी के अंदर अपने भीड़ आई है उस सीटी की भीड़ को पछाड़ सकें और एक बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाइएगा। पटवारी का जो सिलेबस है अपने पास 2019 का, हो सकता है कि इसमें कोई परिवर्तन होगा तो नोटिफिकेशन के साथ में अपने आ जाएगा। इसमें अगर अपने बात करें तो फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर, इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी इंडिया की और जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स है। इसमें 25% वेटेज रहेगा, 38 क्वेश्चन आएंगे, 76 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो इसमें है राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल और राजस्थान के संदर्भ में रहेगा, 20% वेटेज है, 30 क्वेश्चन आएगा और 60 अंक का रहेगा। इसके बाद में सी जो पार्ट है इसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी है और 15% वेटेज है, 22 क्वेश्चन आने हैं, 44 अंक के रहेंगे। इसके बाद में डी जो पार्ट है इसमें अपने रीजनिंग का पार्ट और मैथमेटिक्स है, इसका वेटेज 30% है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इसी पार्ट का है, 45 क्वेश्चन 90 अंक से संबंधित रहेगा। और अपने बेसिक कंप्यूटर जो है इसके कुल 10% वेटेज रहेगा और 15 क्वेश्चन है, 30 अंक का है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 अंकों का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अगर कोई भी गलत क्वेश्चन है तो 1/3 अंक ध्यान रखना कि काट लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और इसमें ध्यान रखना कि आपने सबसे ज्यादा किन पार्ट्स पर है। एक तो ये ध्यान रखना है ए पार्ट जो है, ए पार्ट पर ज्यादा आपने फोकस करना है और इसके अलावा ध्यान रखना कि इस डी पार्ट पर भी ज्यादा फोकस करोगे। कंप्यूटर वाला जो है, आप कंप्यूटर के लिए जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें लगती है कंप्यूटर की गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, उन किताबों को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट अपने आता है। इसके अलावा तुम हिंदी और इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, कई बच्चे इंग्लिश के छोड़ देते हैं, तो इंग्लिश को छोड़ना नहीं, अपने को पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो इन 3 पार्टों पर आपने बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल अपने कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं और इनमें बहुत अच्छे तरीके से हैं। और यहाँ पर इंग्लिश पर अपने को विशेष थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हिंदी भी अपने कंपटीशन में लगातार अपने पढ़ते आ रहे हैं। तो जो पार्ट आपका बहुत अच्छा है उस पार्ट पर ध्यान कम दीजिएगा और जो पार्ट आपका मजबूत नहीं है उसे बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। कारण क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, तो आपको जल्द ही पटवारी का नोटिफिकेशन मिलने की हो सकता है कि आज और कल के अंदर आपको सूचना मिल जाए। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एडवांस के अंदर और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें और अपने कला संस्कृति के लिए अपने चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अपने टॉपिक वाइज जो है पटवारी के टॉपिक जो भी अपने सिलेबस में दे रखे हैं पटवारी से संबंधित कला संस्कृति के प्रत्येक टॉपिक को विस्तृत रूप से भी अपने पढ़ेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी अपने सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है पटवारी से संबंधित उन पेपरों को भी अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पटवारी की क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।